वो टॉपिक बाय टॉपिक एक कवर किया गया है। तो आप इस YouTube चैनल में बने रहें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज का हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी हमने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमारे लीनियर इक्वेशन जो होंगे टू वेरिएबल्स के, वो पेयर वाले होंगे। यहाँ पर हमको ये एक लीनियर इक्वेशन और ये दूसरा लीनियर इक्वेशन, और दोनों का पेयर रहेगा। तब हम इसके आधार से इसको सीखेंगे। An equation in the form of ax plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not equal to 0, is called a linear equation in two variables x and two variables are x, y. हमने पहले भी देख चुका है इसको। अब जनरल फॉर्म है जो टू वेरिएबल्स का, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज a1x plus b1y plus c is equal to 0, c1 is equal to 0. ओके, और सेकेंड जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो हमारे टू लीनियर इक्वेशन हो गए और दोनों पेयर हैं। और जहाँ पर a1, a2, b1, b2, c1 and c2 are real numbers and also constant, हम कह सकते हैं a1 and b2 are not equal to 0 and a2 and b2 are not equal to 0. एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं टू लीनियर इक्वेशन 3x minus y plus 7 is equal to 0, 7x plus y is equal to 3. There are two methods of solving simultaneously linear equations in two variables. पहला होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। दो मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हम ग्राफिकल मेथड में एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल x, मतलब किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। टेक एट लीस्ट टू values of independent variables x and find the corresponding values of dependent variable y. टेक इन एक वैल्यू के द्वारा हम दूसरा वैल्यू प्राप्त करेंगे, जिस प्रकार से हमने लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल जब उसको प्लॉट कर रहे थे तब हमने बनाया था। अब plot these values on the graph paper in order to represent these equations. अभी हमको जो वैल्यूज हमको प्राप्त होंगे उसको हम ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे इनके इक्वेशन के लिए। If the lines intersect at a distinct point, the point of intersection will be the unique solution for given equations. In this case, the pair of linear equation is consistent if, अब हम उसमें कंडीशन देखेंगे, अगर दोनों इक्वेशन अगर इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारे उस दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन माने जाते हैं, सॉल्यूशन कहे जाते हैं। इस प्रकार के जो पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन है जो टू वेरिएबल्स के हैं, वो उसके कंडीशन होंगे a1 अपॉन
a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये एक कंडीशन होगा जिसमें हमको यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा कहने का मतलब है कि जो हमारा पहला इक्वेशन है वो दूसरे इक्वेशन किसी एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वो होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है और उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जब कंडीशन आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, दोनों पेयर में से। आगे देखेंगे दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर हमारा जो लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन का जो लाइन है वो कोइंसाइड लाइंस कोइंसिडेंट लाइन बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरा कोइंसिडेंट हो जाते हैं, जिसमें हम देखेंगे ये वाला कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा कंडीशन आ जाता है तब की स्थिति में जो लाइंस हैं, हमारे ग्राफ के जो लाइंस वो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाते हैं, एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, हर पॉइंट पर दोनों लाइन जो कि कोइंसिडेंट है तो इसके इसके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन प्राप्त हो जाते हैं। और इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि ये कोइंसिडेंट होते हैं। एक अलग कंडीशन में हम देखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट बोथ आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में जो इक्वेशन के ग्राफ मिलेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे, एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड बोथ आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो। कंडीशन ये जो कंडीशन आप देख सकते हैं, उस कंडीशन में आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगे दोनों इक्वेशन के, तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, वी कांट फाइंड एनी सॉल्यूशन। और इनकंसिडेंट होगा, लीनियर इक्वेशन जो होगा वो इनकंसिडेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेंगे। एग्जाम्पल में हम उन्हीं चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 हम निकालेंगे, तो a1 अपॉन a2 1/3 और b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन माइनस 4। तो ये बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसके हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा और ये जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सेकेंड कंडीशन में एग्जांपल जो देखेंगे वहां पर हम देखेंगे कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 हम करके देखेंगे तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -9/18 तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये 1/2 के फॉर्म में है, ईच आर 1/2 के फॉर्म में, तो ऑल आर इक्वल, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, कोइंसाइड्स होगा, लाइंस जो होंगे कोइंसाइड्स हो जाएंगे और जो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट होंगे। ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हम देखेंगे
थर्ड कंडीशन क्या है, दो लीनियर इक्वेशन है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 जब हम फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा ये, जिसमें हम देख सकते हैं 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 4। अब ये 1 बाई 2 के फॉर्म में है दोनों, एंड माइनस 4 बाई माइनस 12, तो 1 बाई 3। तो ये c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 nor b1 by b2, but both are equal, a1 by a2 is equal to b1 by b2। यहाँ पर हमको पैरेलल लाइंस मिलेंगी, हमने इससे पहले देखा पैरेलल लाइंस मिलेंगे, और पैरेलल लाइंस जबकि मिलेंगे तो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट होगा फिर। तो इस प्रकार से हम ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में दो प्रकार से, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में हम दूसरे वेरिएबल का वैल्यू रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर x का वैल्यू y के वैल्यू y के फॉर्म में हम x का वैल्यू रखेंगे दूसरे इक्वेशन में, तो हमको y यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और y प्राप्त होगा तो y का वैल्यू को हम जहाँ पर हमने किसी x का वैल्यू हम y के फॉर्म में रखें, वहाँ पर y का हम वैल्यू रखकर x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने ऐड किया, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करेंगे तो y वाला जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो x के फॉर्म में हमको इक्वेशन मिलेगा 3x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 6। तो अगेन हम x का जो वैल्यू है उसको किसी भी एक इक्वेशन में रखकर y की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलजेब्रिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ब्रीफ इंफॉर्मेशन, ब्रीफ रिवीजन हमारा हो रहा है दोस्तों, तो आप इसको देखना ना भूलें, बिल्कुल आप देखिए और इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आपको रिवीजन करने का ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो हमने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स जो है वो एकदम सटीक और सिलेबस पर आधारित है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।